हेलो जी, हाउ आर यू? सारे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। हाँ जी भाजी, अज तुहाडे लई बहुत ही वधिया वीडियो मित्रों लैके आए हैं ते ओ मित्रों आओ आपां देखदे हां इस वीडियो ते जल्दी ना साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, वीडियो पूरी देखा करो मित्रों ते कमेंट करना भी ना भुल्लिया करो। वीर जी कमेंट कर दिया करो, साडे नाल मुहब्बतां प्यार पा के ते तुसीं दूर दूर रहिंदे हो ते थोड़े जिहा सानूं देखदे हो। वीर जी ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ नहीं, ਮੁਹੱਬਤਾਂ पाओ ਤੇ सच्चियां पाओ ਤੇ प्यारियां पाओ ਤੇ मित्रों आओ देखदे हां इस वीडियो नूं ते जल्दी ना साडे चैनल नूं सबसक्राइब भी जरूर कर लो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वन नज्मि इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि अव अदना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है, बज़्म सनाए जुल्फ में मेरी उरूस से फिक्र को सारी बहार हश्त खुल छोटा सा इत्रदान है। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। अर्श पे जाके मुर्गे अकल थक के गिरा गशा गया, अभी मंजिलों परे पहला ही आस्तान है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों, हम सिर्फ अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत लिए दुनिया को ये पैगाम बताने के लिए आए हैं कि वो दौर, हमारे कायद ने कहा था कि वो दौर जिस दौर में लोग चाय की प्याली और ताल्लुक पर ईमान बेचते हों, हमारे कायद ने फिर दुनिया में सदाए लब्बैक या रसूलुल्लाह लगाकर दुनिया को यह बताया कि नहीं, ईमान बेचने वाले और हैं, हुजूर के नाम पर जान देने वाले और हैं। और ईवानों में जाकर ईमान के सौदे और मिल्लत के सौदे और वतन के सौदे करने वाले और हैं, हुजूर के नाराए मस्ताने पर जान देने वाले लब्बैक या रसूलुल्लाह के नौजवान हैं। और ये याद रखना, हमारा मवाजना किसी तौर भी उनसे नहीं है। वो हमसे पूछें कि अब आप भी महंगाई के लिए निकलेंगे, मैंने कहा हम गैरत के लिए भी निकलेंगे, ईमान के लिए भी निकलेंगे, पाकिस्तान के लिए भी निकलेंगे और अपनी कौम के लिए भी निकलेंगे। उसकी वजह यह है कि भाई जब भी नामूस रिसालत की बात आई, सबसे पहले किसने आवाज उठाई? तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ने। खत्मे नबुव्वत की बात आई, सबसे पहले तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ने आवाज उठाई। और जब मुल्क के पाकिस्तान के ऊपर भारत जैसे और बाकियों ने बात की तो सबसे पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने आवाज उठाई। जब कश्मीर की बात आई तो सबसे पहले और सबसे मजबूत आवाज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने उठाई। और जब कौम की बारी आई तो जो निकले थे बाहर आजादी की जंग लड़ने के लिए, और फिर एक और आए हैं, हम पर मुसल्लत हुए हैं, कहते हम अपने कपड़े बेचकर कौम को जनाब रोटी फराहम करेंगे और कौम को सहूलत देंगे। वो कौम के बचे हुए जनाब लिथड़े और बचे हुए टाकियां और बचे हुए कपड़े भी उतारने पर मजबूर हैं। तो फिर हमने जब सबको देखा, एक वजीर आजम कहते थे एक वोट को इज्जत दो, वो घर चले गए भतीजे को जनाब भाई को वजीर आजम बनवाकर। दूसरा जनाब बख्त के तख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स, तुमने कभी देखा है जीत के हारा हुआ शख्स। और वो जनाब जो निकला, वो शाह साहब ने कल फरमाया है कि कायदे मिल्लत ज़नानिया, वो जमान पारक से ज़नान पारक तक पहुँचाने वाला शख्स, वो जनाब बाहर निकला कि मैं जी जाऊंगा और आज़ादी की जंग लड़ूंगा। हमने कहा हो सकता है कौम की बात करे कोई, वो भी जेल की तरफ रुख सुए मैखाना दारत पीरे माँ, और वो भी जनाब जेल की तरफ चल पड़े। तो फिर आपको पता है रहते तो हम ही हैं। और ये याद रखना, अगर दीन की पनाह हुसैन है और कौम की पनाह दीन है। हाँ, ये याद रखना, कौम को अगर पनाह दे सकता है कोई तो वो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निजाम दे सकता है।
और हुजूर सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन दे सकता है, वो दीन दे सकता है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। और इस्लाम ही दे सकता है, इस्लाम ही पूछ सकता है जनाब ये दूसरा कुर्ता कहाँ से बना है। इनसे तो ये भी कोई नहीं पूछ सकता कि दुनिया की सबसे बड़ी काबीना वजीरों और मुशीरों की रखकर दुनिया के सबसे बड़े नाअहल ये साबित हुए हैं। और जो कहते थे कौम को रोटी देंगे, मैंने कहा कौम की बेटियां जनाब अपनी इज्जतें बेचकर रोटी खाने पर मजबूर हो गई है। और बेशर्मो तुम्हें गैरत नहीं आई, तुम ये कहते हो कि जनाब नवाज शरीफ आएगा तो फिर कौम की फलाह आएगा। तुमने कहा इसहाक डार आएगा तो डॉलर ऊपर से नीचे गिर जाएगा। मैंने कहा इसहाक डार नहीं, तुम सबका रूहानी अब्बा जो बाइडन भी आ जाए तो ये डॉलर नीचे नहीं आ सकता। ये डॉलर उसी तरीके से आएगा जिस तरह कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने फरमाया था कि सूद हम नहीं देते, कर्ज उस दिन देंगे जिस दिन मुल्क खुशहाल होगा। जाओ भाग जाओ, हम नहीं देते, क्योंकि जिस अयाशों के लिए जिन बदमाशों के लिए तुमने पैसे दिए हैं उनके पास जाके लो। ये कौम 2 वक्त की रोटी अपना खून और पसीना बहाकर खाती है, इसलिए सारे भाग जाओ, हुजूर का दीन तख्त पर आ रहा है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। और तफरीक देखें, जमीन और आसमान की तफरीक। ये कहते हैं आप मौलवी लोग कैसे लाएंगे जनाब, दीन कैसे आएगा जी, ये निजाम कैसे बदलेगा। मैंने कहा 3 चीजें हैं जो तंग करती हैं। एक जात तंग करती है, एक जात तंग करती है, उसके बाद रिश्तेदार और जनाब कराबतदार ये सारे ये तंग करते हैं, और उसके बाद दोस्त और ताल्लुकदार तंग करते हैं। ये 3 चीजें हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा बने, मस्जिद में ऐलान हुआ, सरकारी फरमान जारी हुआ कि उमर बिन अब्दुल अजीज अमीरुल मोमिनीन बन गए हैं। मस्जिद से बाहर निकले, बाहर शाही फरमान के मुताबिक जनाब घोड़े बगियां और जनाब मशलबरदार और जनाब वो सारे नेज़े ताने हुए बड़े बड़े कमांडोज आ गए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा भाई तुम्हें क्या हुआ। उन्होंने कहा जी आप अमीरुल मोमिनीन बन गए हैं, वक्त के हाकिम बन गए हैं, आपकी सिक्योरिटी के लिए आपके प्रोटोकॉल के लिए आए हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा भाई उमर बिन अब्दुल अजीज घर से मस्जिद तक चलकर इन 2 टांगों पर आया था, इन्हीं पर वापस चला जाएगा। ये कौम का माल है, बैतुल माल में वापस ले जाओ। ये पहली बात, ये पहली बात। घर आए, घर आपके घर कोई जनाब वो क्या कहते हैं बनी बनाई पीरनी नहीं है, हकीकत में बादशाह की बेटी है, अब्दुल मलिक की बेटी है। उमर बिन अब्दुल अजीज के घर अब्दुल मलिक बिन मरवान की बेटी है। और जब वो गए तो जनाब घर आए तो कहा बेगम आपको उमर बिन अब्दुल अजीज चाहिए या ये मालो दौलत, ये बागात, ये जनाब कनीज़ें, ये खादमान, ये सोने जवाहिर ये चाहिए। उन्होंने कहा उमर बिन अब्दुल अजीज हुआ क्या है, क्या हुआ है। उन्होंने कहा मैं मुसलमानों का हाकिम बना दिया गया हूँ, आपके वालिद ने जो कुछ आपको जहेज में दिया है ये आपके वालिद की मलकियत नहीं है, ये कौम का माल है, जनाब बैतुल माल में भेज दो। अगर उमर चाहिए तो ये माल छोड़ना पड़ेगा, अगर माल चाहिए तो उमर अभी तुम्हें तलाक देता है। उन्होंने कहा जी नहीं मुझे उमर चाहिए, माल अभी चला गया। इधर देखो दीन तख्त पर आया है, और नबीनो और अंधो देखो दीन तख्त पर आया है। इधर एक वजीर एक मुशीर बने, एक मुशीर जनाब उसका नोटिफिकेशन जारी हो, गाड़ियां भर भर कर आ रही हैं, सोफों की, पर्दों की, कालीनों की, उसके बेगमात का सामान। क्या हुआ जी, सुबह मुशीर साहब जनाब हलफ उठा रहे हैं, वजीर साहब वजारत उस्मा, गाड़ियां आ गई हैं प्रोटोकॉल के लिए। इधर देखो दीन तख्त पर आया है, जो कुछ घर में है वो सारा लाद कर बैतुल माल में जा रहा है। हाँ ये तंग करता है। फिर तीसरी बात, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने ऐलान करवाया, कहते हैं मौलवी कैसे लाएंगे। मैं कहा बच्चू तू मौलवी है, तेनू मौलवी लब्बे नहीं हैं। एक मिनट जी बैठो, अब मुतानू मौलवी लब्बे नहीं हैं, तुसी जनाब घर दी काबीना ते घर दे कैबिनेट ते घर दे तैयार कर दे हलवाखोर मौलवी, तो सब मौलवी वेखे नहीं हैं। मौलवी जनाब अल्लामा फजल हक खैराबादी नू कहंदे ने, मौलवी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी नू कहंदे ने। हाँ तुहानू तुसा जनाब लुगे ते चिड़ियां मार दे आयो, तुहानू अगे टकरिया कोई नहीं। जनाब कहते हम ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे। मैं कहा जड़ियां दा गल्लां जनाब जड़े दी गल्लां घर बैठ कर ड्राइंग रूम च नहीं होंदियां, जड़ियां दी गल्लां मैदान च होंदियां, पता लग जाता कितने भी हैं 100 होंदे। और तीसरी बात जड़ी चीज तंग कर दी, फरागोगी तंग कर दी, मलक रियाज तंग कर दा, एहो जी तंग कर देना हुकूमतां नू 10% तंग कर दा, या जनाब ए तंग कर देन। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज
ने ऐलान किया उस जनाब शहर के DC दमिश्क के DC या जनाब वक्त के सैकटरी उन्होंने क्या भाई ऐलान करो जितने भी लोग जिन्हों को सरकारी बागातन सरकारी जमीनान जिन्हों के उस जमाने DHAs बहरियाजन ये सारे बुलाओ उन्होंने कहो दोबारा सरे नो मुआदा जनाब खिलाफत ना कर लो अमीरुल मोमिनीन तुहाडे नाल दोबारा साइन करना चाहते हैं लियाओ वो जनाब अपने अपने मुआदे ले आया कोई दरख्त की छाल उत्ते ले आया कोई जनाब कपड़े उत्ते लिखा लाया कोई जनाब चमड़े उत्ते कोई कागज उत्ते उस जमाने जिस तरह मुआदे लिखे हुए सन वो सारे ले आए हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के सामने खड़ा किया फलां जागीरदार आया मैं इतने मुरब्बिया का मालिक मेरा फलां बिन फलां फलां उम्वी शहजादा आपने सारिया जागीर जमा की कागज और चमड़े सारे जमा किए आपने फरमाया भाई इशा दा नमाज का टाइम है चलो नमाज पढ़िए जो नमाज पढ़ के निकले आपने अपने जुब्बे की बाएं जानिब तो सारे मुआदे बाहर कटे और दाएं जानिब चो कैंची बाहर कटी कट के सारे एक करके कतर दिते फरमाया नस जाओ सारे एक कौम के गरीबा का माल है तुहाडा माल नहीं तुहानू इसकी लोड़ नहीं चलो बाहर जाओ इंज इस्लाम आंदा हाँ तारीख की लिखती फिर तारीख लिखती जड़े रात दे अशराफिया सन ना रात दे अशराफिया सुबह होन तो पहले पहले फुटपाथों ते बह के हिसाब कर रहे सन साढ़े को बच्चे किए हाँ इस्लाम आंदा इंज करके हाँ फिर जनाब घड़ियां चोरी नहीं करनिया पैंदियां फिर जनाब जुल्फी बुखारी नहीं रखना पैंदा फिर ओन चौधरी नहीं रखना पैंदा फिर आहद चीमा दे जनाब बैंक अकाउंट चो 18 अरब रुपया बरामद नहीं होंदा फिर जनाब मकसूद टेलर दे जनाब उस दे अकाउंट चो अरब रुपया बरामद नहीं होंदे फिर जनाब खान सामिया और जनाब नाइया दे जनाब उन्हां दे जनाब कटिंग करने वाले दे अकाउंटा चो अरब रुपया बरामद नहीं होंदे फिर तो उमर बिन अब्दुल अजीज दी बेटियां जनाब बादशाह अपने वालिद साहब नूं मिलन आन ते मुंह ते कपड़ा कर लैन उन्हें कहा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी बीवी को पूछा भाई इन्होंने की होया उन्हें क्या इन्हों के घर सालन नहीं पकता काफी दिन तो प्याज ना रोटी खा रही इन्हों के मुंह चो बदबू आ रही ताक कपड़ा अगे रखा फिर इस्लाम एवें आंदा एवें नहीं आंदा जनाब बड़ी बड़ी कैबिनेट और बड़े बड़े वजीर और मशीर रख के कहने जी आपके पास क्या प्लान है मैंने कहा हमारे पास पहला प्लान यह है कि अपने अशराफिया की अयाशियां खत्म करो गरीब को 2 वक्त की रोटी दो फिर आगे मैशत चलते हैं देखते हैं क्या कर रहे हैं कहते हैं आपके पास पेट्रोल के मुतबादिल क्या प्लान है मैंने कहा हमारे पास प्लान है मुझे ये बताओ कि मराके की जमीनें जनाब चूंग की गलियों से मैं होकर आया हूँ गटर खुले हुए हैं बुरे हाल और जनाब बंग के दिन और जनाब यहाँ पर रहने वाले बसने वालों का क्या गुनाह है और DHA वालों का क्या जनाब नेकियां हैं इस कौम के लिए कि उनकी रोडें भी साफ हों उनके इशारे भी बने हों उनके अंडरपास भी बने हों उनके सीवरेज भी साफ हों उनकी पानी की नालियां भी साफ हों और यहाँ बसने वालों का क्या गुनाह है कि इनके पास जनाब गली भी साफ ना हो जनाब नाली भी साफ ना हो लेकिन इनका भी दवा ठीक है कि 70 साल से नालियों पर वोट दे रहे हैं अभी तक नालियां भी नहीं बनी हैं जी और उन्होंने क्या किया है कौम के लिए कि उनके लिए जनाब अलहदा जनाब सिक्योरिटी सिस्टम भी है चौकियां भी बनी हुई हैं